जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं अभी हम गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित है, जहां पे कुछ बच्चे धरना दे रहे हैं छात्र संघ बहाली को लेकर के। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी बच्चे 4 से 5, हमको लग रहा है आज 5वां दिन है इन लोगों का धरने का, और मैं शहर में नहीं था जिसकी वजह से इन लोगों का न्यूज़ कवर नहीं कर पाया। तो आज मैं आया हुआ हूं इनका न्यूज़ कवर करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वे धरना दे रहे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तोषनिधि त्रिपाठी है। सर, कब से धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग विगत 5 दिनों से दिन और रात यहाँ पे धरना दे रहे हैं और हमारी बातों को विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक आकर हमसे नहीं पूछा है कि हम लोग क्यों बैठे हैं, क्या हम लोग का चाहिए। हम लोग को मतलब कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों को अभी तक। और कुलपति जी का ये आदेश, कुलपति जी द्वारा हम लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी कराया जा रहा है कि आप लोगों का 75% अगर उपस्थिति नहीं होगा तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। काफ़ी दबाव दिया जा रहा है। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुलपति अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए आए कि नहीं? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद। ये धरने का 5वां दिन है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से उस बहरे और तानाशाह कुलपति को भी बता दूं कि आज 5वां दिन है। दिन पर प्रतिदिन हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। और आपने मेरे वक्तव्य से जान लिया होगा कि कुलपति आया कि क्या आया। प्रॉक्टर महोदय आए और वो सीधा साफ धमकियाँ दे के गए कि आप लोगों के ऊपर FIR करा दी जाएगी। मैं कैमरे के माध्यम से पूछना चाहूँगा वर्तमान की सरकार और शासन प्रशासन से और इस विश्वविद्यालय में विधि विभाग से कि क्या संवैधानिक रूप से धरना देना गलत है? हम किस संविधान की बात करते हैं, किस हकूक की बात करते हैं जो संविधान हमें पढ़ाया जाता है इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में? 5वां दिन है, कोई भी प्रशासन सूद नहीं लिया। आंदोलन का भी 5वां दिन है। आपके माध्यम से, एक शेर के माध्यम से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि ये कुलपति महोदय, प्रॉक्टर महोदय और प्रशासन, आप इस बात की धमकियाँ FIR की मत दीजिए। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं। हम जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस रूप में हम आएंगे। हम युवा हैं और युवा का उल्टा वायु है। वायु के वेग में कोई नहीं स्थिर रहा है, सब खत्म हो गया है। और ये जिस कुर्सी की आप धमक जता रहे हैं, ये कुर्सी रहेगी नहीं ज़्यादा दिन, तो निश्चिंत रहें। और आपका ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जेल भेजेंगे हम जेल चलेंगे, आप लाठी मारेंगे हम लाठी खाएंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी आदरणीय कुलपति महोदय, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे की योजनाएं हम क्या करेंगे ये हम अपने में तय करेंगे, अभी हम उसका खुलासा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप लोग कब से धरने पे बैठी हैं? हमारा धरने का 5वां दिन है और हम क्या कुछ मांगे हैं मैम आप लोगों की? हमारी मांग है कि छात्र संघ बहाली हो ताकि बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, बच्चों का प्रतिनिधित्व हो सके और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, या जो हमारा हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर आप कॉलेज में जाइए, विश्वविद्यालय में जाइए, महिलाओं के लिए एक जो सेल होता है जहाँ पे वो अपना कोई, अगर उनको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो और वो अपना प्रॉब्लम एड्रेस कर सके, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को लोगों से बता सके, जो उनका एक उनके प्रॉब्लम को सुना जा सके, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे विश्वविद्यालय में। और हमारा प्रशासन कहता है कि हम बच्चों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बच्चे आपके पास जाता है, आप उनको अंदर नहीं लेते हैं, आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं, और फिर आप कहते हैं कि 80 बच्चा आपके पास जाता है, आप कहते हैं 5 बच्चों को अंदर लीजिए। ऐसे तो बच्चों का काम नहीं होगा ना। और आप छात्र नेता अगर आपके पास जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं, आप किस हक से आ रहे हैं। तो आप छात्र संघ बहाली कराइए ताकि बच्चों का एक लीडर हो, बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हो सके और बच्चों को उनका अधिकार दिलाने में वो मदद कर सके। छात्र संघ बहाली को लेकर के काफ़ी यहाँ पे बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र सिंघम है। सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन को? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये छात्र संघ चुनाव बहाली नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पे प्रॉक्टर महोदय जो हैं, पुलिस के दम पे यहाँ पे गुंडाई करने आते हैं। वो यहाँ पे धरना स्थल को कहते हैं छात्र नेता, जो भी धरना स्थल पे जो छात्र नेता और साथी बैठे हैं
उनको साफ धमकी ये देते हैं कि आप लोग का 70% अगर अटेंडेंस कॉलेज में नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगा, तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70% रिजल्ट की अटेंडेंस की आप बात कर रहे हैं, क्लासें कितनी परसेंट चलती हैं कि 70% अटेंडेंस अनिवार्य है, जबकि अभी तक यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन चल रहे हैं और इस समय मिड टर्म का परीक्षा 15 अक्टूबर से शुरू होना है। तो बताइए, अभी तक तो एडमिशन ही चल रहे हैं, तो पढ़ाई क्या हुई है कि परीक्षा बच्चे क्या देंगे। और विश्वविद्यालय में इतनी समस्याएं हैं, जो इसी समस्या इतनी बढ़ गई है कि ये तानाशाह कुलपति की वजह से जो कुछ है CBCS सिस्टम जो डाले विश्वविद्यालय में आया और रिजल्ट किसी का भी पूर्ण रूप से सही रूप से है नहीं, किसी का इनकम्प्लीट है, किसी के W2 लग गया है रिजल्ट में। अब वो बच्चे आए दिन कभी आल फैकल्टी, दीक्षा भवन, AD बिल्डिंग, गोपनीय विभाग में जाकर परेशान होते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं, P7 निकलवाते हैं, उसके बाद से उनका नंबर समझिए उस पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, कब चढ़ेगा और एडमिशन कब होगा उनका। तो इतना परेशान किया जा रहा है उनको, जबकि ये गड़बड़ी जितनी भी हुई है ये विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हुई है। तो इसको रिजल्ट को संशोधन करके उसको सही करने का काम भी विश्वविद्यालय प्रशासन का है, जिम्मेदारी उसकी बनती है, ना कि छात्र का रिजल्ट अगर आप गड़बड़ किए हैं तो वो भागा भागा दौड़ा हर डिपार्टमेंट में दौड़े और परेशान हो। तो ये विश्वविद्यालय में इतनी समस्याएं हैं। पानी पीने के लिए यहाँ विश्वविद्यालय में कोई एक सी पे गेट, मेन गेट पे लगा, वो भी आंदोलन करने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद एक वहाँ पे वाटर कूलर लग पाया ना। आप किसी और विभाग में देख लेंगे वहाँ पे वाटर कूलर है ही नहीं, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय में जो बेंच टूटी फूटी हैं, पंखे नहीं चलते हैं, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है। और साफ़ सफाई का तो आप देख ही सकते हैं, विश्वविद्यालय में आए दिन पार्टियों के कार्यक्रम होते रहते हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय को बुक कर दिया जाता है। पढ़ाई के नाम पे समझिए यहाँ पे कुछ हो नहीं रहे हैं, बस छात्रों को यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। पढ़ाई यहाँ पे इतनी महंगी कर दी गई है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स विश्वविद्यालय में ला दिए हैं, जो कि आम गरीब परिवार का बच्चा विश्वविद्यालय में मुँह ना देख सके, रास्ता उसके लिए एकदम बंद कर दिए हैं कि इतनी महंगी पढ़ाई को कर दे रहे हैं। जो पहले विश्वविद्यालय में BA और BSc के जो फीस लगते थे 2592 रुपये, आज देखिए 2700 कुछ रुपये लगते हैं। और उसके बाद से एग्जामिनेशन फीस 1500 कुछ रुपया और देना है। फिर लाल पियर नियर हरियर कार्ड जो भरा जाएगा उसका शुल्क अलग से 150 रुपया होता है। तो समझिए विश्वविद्यालय में पढ़ाई को इतनी महंगी की जा रही है कि एक तरह शिक्षा तो क्या नाम है, क्लासेस तो सही रूप से चला नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई को तो महंगा कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के एक तरह है कि समझिए जो ये दुर्व्यवस्था विश्वविद्यालय में की जा रही है सिर्फ कुलपति की वजह से की जा रही है। 2 साल पहले ऐसा कोई दिक्कत, ऐसा समस्या नहीं था विश्वविद्यालय में, कितनी ज़्यादा जो समस्या रिजल्ट में हो रही है, जिनको इनकम्प्लीट है, P7 लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और विश्वविद्यालय को इसीलिए बर्बाद, मतलब एक सिस्टम को ख़राब किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय जब बर्बाद हो जाएगा तो इसको प्राइवेटों के हाथों में बेच दिया जाएगा कि इसमें सिर्फ वही लोग पढ़ सकेंगे जिनके पास वो व्यवस्था रहेगी, और जिनके पास व्यवस्था नहीं रहेगी, जो गांव गरीब देहात से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पढ़ाई के रास्ते बंद हो जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि छात्र काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पे एक और लेडीज़ बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। छात्र संघ का जो ये बहाली को लेकर के क्या कुछ समस्याएं लड़कियों को फेस करना पड़ रहा है मैम? भैया समस्या तो बहुत है, क्योंकि क्लासरूम है जो वहाँ पे नीचे उतरने पर कुछ मीटर दूरी जाने पर भी पानी मिल रहा है, लड़कियों को दिक्कतें हो रही हैं। 1-2 क्लास चल रहा है, बीच में गैपिंग हो जा रहा है, बच्चे आते हैं दूर दूर से भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो भी दिक्कत होता है। मान लीजिए पढ़ने के लिए आते हैं, 2 ही क्लास चलता है, 2 ही क्लास में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। हम लोगों का टाइमिंग का भी पता हम लोगों का वो नहीं है, दोपहर से क्लास चलता है तो, और उसके बाद से ना ही टॉयलेट भी साफ़ सुथरा है, वहाँ पे टॉयलेट की भी दिक्कतें हैं, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। छात्र संघ बहाली के लिए यही है कि वो चुनाव कराएं कुलपति जी और बच्चों का अधिकार न छीनें। किस विभाग में एडमिशन हुआ है आप लोगों का? जी LLB में। LLB में हुआ। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, इतनी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। JDU यूनिवर्सिटी से, और यहाँ मैं एडमिशन कराई जब से तब से मुझे परेशानी दिखती हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम है, काम कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ का ना पानी का व्यवस्था है, ना यहाँ का मतलब यहाँ कुछ पता नहीं चलता, ना रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। बड़ा स्कूल मतलब बड़ा विश्वविद्यालय दिखता है, लेकिन यहाँ के टीचर बड़े नहीं हैं। और मतलब जब आए मनमानी में तब आप कॉलेज पे आ जाते हैं, मतलब अंदर आएंगे, पढ़ाने का मन करेगा पढ़ाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे।
अगर सिलेबस पूछने पे बोलेंगे कि मतलब ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कोई सिलेबस नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। क्लास चलते हैं या नहीं आप लोगों के? नहीं, प्राचीन इतिहास की क्लास तो अभी समझ चली नहीं होना। कभी हम देखें कि प्राचीन इतिहास के सर कैसे हैं, मैम कैसी हैं, और क्लासेस कोई पता नहीं है, सिलेबस का कोई पता नहीं है। सेमेस्टर का पेपर मिड टर्म का करवाने का 15 अक्टूबर से वो टाइमिंग था, फिर अब 29 अक्टूबर हो गया। अब देखिए कब तक बढ़ते जाती है। यहाँ का कोई मतलब समझे नहीं आता एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, कब क्या परेशानियाँ आ जाएंगी, कोई दिक्कत वो नहीं है। यही से तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, छात्र संघ बहाली को लेकर के बच्चे यहाँ पे धरना दे रहे हैं और छात्र संघ न होने की वजह से काफ़ी बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूँ कुमार बबलू और हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पाटर के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।